नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद अतहर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। नीरज चोपड़ा आज पोलैंड के चोरजोव में भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे। और मिराज अहमद और गनीमत शेखों शॉटगन राष्ट्रीय ट्रायल्स में शीर्ष पर रहे। सबसे पहले बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। लखनऊ में खेले जा रहे इस मैच में टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.3 ओवर में 3 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं, जिसमें खासतौर पर हम जिक्र करना चाहेंगे बल्लेबाजी की। अगर हम बात करें तो अभिषेक 34 रन पर आउट हुए और ईशान किशन 33 रन पर इस समय नाबाद खेल रहे हैं। प्रेम, यहीं से चर्चा का आगाज करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहले ही जगह बना चुकी है और ऐसे में उसके सामने अपने प्रदर्शन की निरंतरता को बनाए रखने की चुनौती होगी, क्योंकि आज उसका लक्ष्य लगातार 5वीं जीत पर होगा, है ना? क्योंकि वो आज अपने मिशन में अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो आज अपने मिशन में कामयाब होते? देखिए, बिल्कुल। अगर हम पिछले कई सारे संस्करणों की बात करें तो जैसे विराट कोहली का बड़ा उतार चढ़ाव रहा, मतलब पीछे अगर 2-3 संस्करणों की हम बात करें बैटिंग की, लेकिन इस बार जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में भी है और उन 9 बैट्समैन में है जो 2025 के आईपीएल के इस संस्करण में 500 प्लस रन बना चुके हैं जी। तो उनका न केवल प्रदर्शन बल्कि पूरी टीम का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बहुत लाजवाब है। और मुझे लगता है कि वो चाहे पहले से प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुके हैं, इसके बावजूद भी वो नहीं चाहेंगे कि जीत का सिलसिला टूटे। बिल्कुल सही है। उसकी नजरें अब टॉप 2 पर निश्चित रूप से। अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें प्रेम, तो वो प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में वो चाहेगी कि जीत से वो अपनी छवि में और सुधार पैदा करे। हाँ, अगर हम इसको एक मैच की तरह देखें, प्ले ऑफ की रेस को छोड़ के, तो निश्चित रूप से एक टीम है वो पूरी जोश व खरोश के साथ खेलेगी और वो चाहेगी कि वो जीत दर्ज करे। उनके जो है इस संस्करण का जो है अंत वो थोड़ी सी अच्छी सुखद स्मृतियों के साथ हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आरसीबी के किन खिलाड़ियों पर नजर रहेंगी प्रेम? निश्चित रूप से जैसे विराट कोहली तो अपने आप में है ही, और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, जैसे मैंने अभी कहा कि 9 बल्लेबाज ऐसे जो 500 प्लस रन्स बना चुके हैं, तो अभी ये जो संस्करण है इसका अगर हर साल की अगर हम बात करते हैं तो इतने ऊपर पहुंच जाता है जहां पे कंपटीशन इतना टफ है कि हम कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है तो ये नहीं कह सकते कि लंबे टाइम तक वो खेलेगा, उसको रिप्लेस करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे नए प्लेयर्स भी, अगर मैं सिर्फ ऐसे कहूं कि विराट कोहली, बल्कि बहुत सारे नए प्लेयर्स भी जिनके हम कई बार तो कई संस्करणों में नाम ही सुनते हैं, उनकी बैटिंग ऐसी होती है कि वो चौंका देते हैं अपने आप को, और यही मुझे लगता है संस्करण की खासियत भी है। सही कहा। और हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के कौन से खिलाड़ी उलट फेर करने में सक्षम आपको नजर आते हैं? देखिए, अभी जैसे अभिषेक जो है बहुत अच्छा खेल ही रहे हैं, उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा है और जिस तरीके से वो हिट करते हैं लंबे लंबे, तो कॉन्फिडेंस उनका एकदम ऐसा है कि किसी भी मैच में वो खेल रहे हैं तो कहीं कॉन्फिडेंस को नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। ट्रेविस हेड की हम बात करें, ईशान किशन अभी खेल रहे हैं, क्लासेन की जिन्होंने कुछ पारियां अच्छी खेली भी है और टीम के कहीं न कहीं मजबूत स्तंभ भी है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहीं न कहीं मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं। हालांकि खेल के आउट हो चुके हैं, फिलहाल ईशान किशन यहाँ पे खेल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, आप चूंकि अंतिम चरण में है जहां तक आईपीएल की बात है, तो ऑरेंज कैप की चर्चा शुरू हो गई है, तो ऑरेंज कैप का हकदार इस बार आपको कौन लगता है? देखिए, 1-2 जो प्लेयर्स हैं वो तो थोड़ा सा इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो बल्लेबाज ऑरेंज कैप की दौड़ में है वो 3-4 तो इंडिया के ही प्लेयर हैं, मतलब देसी प्लेयर ही हैं, कुछ एक विदेशी हैं। तो जैसे मैंने बताया 9 बैट्समैन ऐसे हैं जो
500 प्लस बना चुके हैं और उनमें 10, 20, 30 रन का ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो प्लेऑफ में टीमें पहुंच चुकी है उनमें से निश्चित रूप से कोई एक रहेगा, किसी एक को कह देना तो थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पंजाब किंग्स पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि दिल्ली जीत के साथ आईपीएल के सत्र को समाप्त करने का प्रयास करेगी। एक बार फिर चर्चा की तरफ आते हैं प्रेम। पंजाब भले ही पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, लेकिन अब उसका लक्ष्य क्या नजर आ रहा है आपको? निश्चित रूप से वो चाहेगी कि जिस तरीके से जैसे एक दो टीमें हम देख रहे हैं हर संस्करण में जो है अच्छा खेलने के बाद, टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने के बाद भी वो प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी। तो इन टीमों को के सामने जो प्लेऑफ में जगह बनाने का इनको जो मौका मिला है, तो वो चाहेंगे कि कोई भी हार उनका कॉन्फिडेंस तोड़े, इससे बेहतर है कि उस जीत के सिलसिले को वो बनाए रखें। बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली भी अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास करेगी और जी तोड़ प्रयास करेगी, चूंकि प्ले ऑफ की दौड़ से तो वो बाहर हो चुकी है प्रेम। हाँ, तो उनके पास अगर मैं प्लेऑफ की दौड़ को छोड़ दूं तो वही है कि उनके पास खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो वो चाहेंगे कि अगर किसी भी तरीके से हम जीत सकते हैं तो अपना बेहतर देने की कोशिश करें। अब कल के मैच की बात करेंगे। कल रात अहमदाबाद में खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिशेल मार्श की शानदार 117 रन की शतकीय पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हरा दिया। आइए पहले सुनते हैं अपने सहयोगी आकर्षिता सिंह की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में 236 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जबकि 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान ने 29 गेंदों पर तेजी से 57 रन बनाए और टीम को लक्ष्य के नजदीक ले जाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन इसके बाद गुजरात का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन ही बना सकी। लखनऊ की तरफ से विल ओरुर्के ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने बेहतरीन शुरुआत की। लखनऊ के सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श ने 64 गेंदों पर आक्रामक 117 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के जड़े। निकोलस पूरन ने भी 56 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि इस हार के बाद भी गुजरात टाइटंस अभी भी शीर्ष टीम बनी हुई है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। प्रेम, कल का मैच यदि हम मिचेल मार्श के नाम करें तो शायद गलत नहीं होगा। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, 64 गेंद, 10 चौके, 8 छक्के और कुल मिलाकर 117 रन की शतकीय पारी। निश्चित रूप से हालांकि जो है प्लेऑफ की दौड़ में नहीं है, लेकिन और ऐसा देख के ऐसा भी लगता है कि ये फॉर्म जो है कुछ एक बल्लेबाजों की, जिस तरीके से अगर हम मिचेल मार्श की ही बात करें तो अगर 4-5 मैच पहले से इस तरीके की एक फॉर्म आ जाती तो दावेदार टीम निश्चित रूप से थी, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। हालांकि जो कैप्टन है उनका बहुत सारी चीजें, या उनके चाहे खुद के प्रदर्शन की बात करें, चाहे उनके कुछ डिसीजंस की बात करें, वो जो एक कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए वो नहीं आया और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जो लखनऊ सुपर जायंट्स जो है पिछड़ गई टीम। कल कप्तान शुभमन गिल और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे साई सुदर्शन जो है वो भी गुजरात के लिए कुछ खास नहीं कर सके प्रेम। अलबत्ता शाहरुख खान की अगर बात करें तो उन्होंने आक्रामक 57 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के नजदीक ले जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बाद की बल्लेबाजी में लय नजर नहीं आई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टीम का कॉम्बिनेशन इस तरीके का होना चाहिए कि 1-2 बैट्समैन पे वो टीम डिपेंडेंट ना हो जाए, और ये टीम में पूरा बहुत अच्छे बैट्समैन है, 4-5 बल्लेबाजों तक तो काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो जैसे दोनों शुरुआत दे रहे थे, तो मुझे लगता है कल के मैच में हर दिन एक जैसा नहीं होता, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो शुभमन गिल और हालांकि एक शुरुआत उन्होंने अच्छा देने की कोशिश की, लेकिन लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और शायद इसीलिए 20-25 रन पीछे रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बैडमिंटन की। पूर्व विश्व नंबर 1 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत आज कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट।
मलेशिया मास्टर्स में आज खेले गए पुरुष सिंगल्स मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव पर 24-22, 17-21, 22-20 से जीत दर्ज की। 1 घंटे 14 मिनट तक चले मुकाबले में श्रीकांत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। भारतीय खिलाड़ी ने टोमा जूनियर को पहले गेम में कड़ी टक्कर दी और 24-22 से पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में किदाम्बी ने हालांकि अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरा गेम टोमा जूनियर ने अपने नाम किया। तीसरा और निर्णायक गेम रोमांच से भरा हुआ था। दोनों ही खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक दूसरे को जबरदस्त चुनौती दे रहे थे, लेकिन बाजी किदाम्बी श्रीकांत के हाथ लगी और उन्होंने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में किदाम्बी का सामना जापान के यूशी तनाका से होगा। ये श्रीकांत का इस साल का पहला सेमीफाइनल होगा। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। प्रेम, अगर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन की बात करें तो आज किदाम्बी श्रीकांत ने भारतीय आशाओं को जीवित रखा है और अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान के यूशी तनाका से होगा। ये मुकाबला कैसा रहने की संभावना आपको नजर आती है और संभावित फाइनलिस्ट आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए, जो है हमारे नंबर 1 खिलाड़ी रहे भी हैं और विश्व चैंपियनशिप की बात करें या एशियाई खेलों की बात करें तो वहां के रजत पदक विजेता भी हैं, तो एक अच्छा उनका अनुभव भी है। तो मैं तो फिंगर्स क्रॉस करूंगा कि सबसे पहले तो फाइनल की बात करें उससे पहले तो सेमीफाइनल जो मुकाबला है वो किदाम्बी जीतें और तब मुझे लगता है कि हम लोग फाइनल पे नजर रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदर्शन है वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेंगे और हमारी उम्मीदें भी टिकी हैं, क्योंकि किदाम्बी श्रीकांत इस टूर्नामेंट में अच्छा कर भी रहे हैं और एकमात्र हमारी जो आशा है बिल्कुल, क्योंकि बैडमिंटन और कुछ ऐसे गेम्स है जो अगर हम एशियाई कंट्रीज की भी बात करें तो हिंदुस्तान से ज्यादा जो जैसे जापान या इधर के जो चाइना इन सब जगह के प्लेयर्स है वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं और ऐसे में सेमीफाइनल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। तो किदाम्बी श्रीकांत से हम लोग ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि निश्चित रूप से वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सही कहा आपने प्रेम। हालांकि मिक्स्ड डबल्स में आज हमारे हाथ निराशा लगी। हाँ बिल्कुल, उतार चढ़ाव गेम है। जैसा मैं अगर एक एथलीट की तरह बात करूं तो गेम है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। और अब बात नीरज चोपड़ा की, यानी भाला फेंक की। ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज रात पोलैंड के चोरजोव में जानोस कुसोकिंस्की मेमोरियल टूर्नामेंट की भाला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर जैसे विश्व स्तरीय एथलीट भी शामिल होंगे। पिछले सप्ताह दोहा में डायमंड लीग मीट में वे दूसरे स्थान पर रहे थे। दोहा डायमंड लीग में चोपड़ा ने 90 मीटर से अधिक दूरी का आंकड़ा पार किया। वेबर पहले स्थान पर रहे, जिन्होंने 91.6 मीटर दूर भाला फेंक कर सबको चौंका दिया। प्रेम, आज नीरज चोपड़ा के लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड को बेहतर करने और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का बेहतरीन अवसर होगा। उनकी वर्तमान फॉर्म को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे। आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से उनके कोच को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि नीरज चोपड़ा जैसा उनका गेम भी है कि मेंटली आपको फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। और उनका कोच ये कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेंटली खुद नीरज ने अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया भी है। और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन है, चाहे हम 2020 के ओलंपिक गेम से ही बात करें या पहले से भी बात करें, लेकिन वहां से जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंसी बना के रखी है और एक जो ब्लॉक था 90 मीटर्स का, वो पिछले ही हफ्ते उन्होंने उस ब्लॉक को क्रॉस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। हालांकि मुकाबला चुनौतीपूर्ण होने का पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर भी अपने उनके साथ प्रतिस्पर्धा में मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से जहां दोहा डायमंड लीग में भी वेबर से ही पिछड़कर वो दूसरे नंबर पे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मेंटली इतने स्ट्रांग नीरज है कि वो चाहेंगे कि अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकें। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी परिसर में आयोजित दूसरे शॉटगन राष्ट्रीय राइफल्स की स्कीट स्पर्धा के फाइनल में ओलंपियन मेराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने शीर्ष स्थान हासिल किए। मेराज ने फाइनल में 55 का स्कोर करते हुए पेरिस ओलंपिक में भाग ले चुके अनंतजीत सिंह नरूका को 1 अंक से पीछे छोड़ा। गनीमत शेखों ने भी 1 अंक के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने 53 का स्कोर किया, जबकि माहेश्वरी चौहान ने 52 अंक प्राप्त किए। और आखिर में हॉकी से खबर। हॉकी इंडिया ने आज पहली बार आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के पुरुष और महिला वर्ग के लिए स्थान और तिथियों की घोषणा की। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 18 से 27 जून तक
चेन्नई में तमिलनाडु हॉकी इकाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। बहुत शॉर्ट में एक आपका मैं टिप्पणी चाहता हूं कि भारतीय हॉकी के लिए एक नया अध्याय होगा। इससे हॉकी को कितना लाभ होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो वो ये नए नए गेम भी आ रहे हैं और साथ में हॉकी जैसा हमारा अपना जो गेम है उस गेम को बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे निश्चित रूप से प्रमोट किया जाए। और श्रोताओ, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतर, शुभ रात्रि। के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।